है सब टाइप इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस या इसी को कहा जाता है और प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा कहा जाता है परफेक्ट और चौथे को हम कहते हैं चौथे को क्या कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में इसमें क्या होता है सिंपल टेंस मतलब जो साधारण अवस्था में है जैसे कि वर्तमान काल, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस में क्या होगा कंटिन्यूअस में जो वर्क काम जो है हो रहा है इसमें वाक्य में क्या आता है रहा है रही है रहे हैं। फ्यूचर टेंस में चुका है चुकी है चुके हैं चुका था चुकी थी चुके थे चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है इसमें काम जो शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, इस चीज को कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आया समझ में, ठीक। साधारण काल इसमें किसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण, इसको क्या कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण, ठीक है। अब इसके बाद ये क्लियर हुआ तो मैंने कितना बताया टेंस क्या होता है बताइए। टेंस को कहा जाता है हिंदी में काल कहा जाता है, ठीक है। इसका परिभाषा यह है कि इट डिनोट्स एन एक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ जो गतिविधि होती है उसको जो प्रदर्शित करता है वो कहलाता है टेंस कहलाता है। साथ ही साथ ये जो है आपके जो अपने जो फॉर्म को अपने रूप को समय के और कार्य के मुताबिक बदल देता है। इसके जो है तीन जो है रूप होते हैं कौन कौन सा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसके जो है फॉर्मूला मैंने आपको बताया, साथ ही साथ उसके जो हर एक जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस पास्ट एंड फ्यूचर टेंस उस तीनों फॉर्म के और जो चार रूप होते हैं फॉर्म होते हैं। जैसे पहला है इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, दूसरा है कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। और अगर हम जब इसमें ऐड करते हैं सपोज प्रेजेंट टेंस अगर कहा जाए प्रेजेंट टेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इसके बाद हम लगाया जाए पास्ट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। अगर हम इसको जो है बदल दें इसकी जगह हम लिखे यहाँ पे फ्यूचर भविष्य काल तो क्या हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये होता है। अब आप बता सकते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइए। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। और इन तीनों मेन टेंस के और चार प्रकार बताइए। सिंपल टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कितना समझ में आया?
उसके बाद मैंने बात किया किस चीज के बारे में, टेंस और टाइम के बारे में। तो टेंस और टाइम में क्या फर्क होता है, यहाँ पे लिखे टाइम और टेंस। तो टाइम क्या है, पहला ये क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस जब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम से दिन, महीना, वर्ष का पता चलता है। लेकिन टेंस से दिन, महीना, वर्ष का, ऋतु का पता नहीं चलता। तो टाइम और टेंस दोनों में क्या अंतर है। टाइम क्या कहता है कि पहला यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर आपको कोई जो है पूछते हैं समय को अगर जानना है तो पूछते हैं क्या, व्हाट इज टेंस, ऐसा करके आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज टाइम, ऐसा करके, ठीक है। तो टाइम में तो एवरीवन कैन नोस अबाउट द टाइम व्हेन यू वांट टू आस्क सम टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट टाइमिंग। अगर कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि टाइम क्या हुआ या समय क्या हुआ, ऐसा करके, तो टाइम जो है सब जानते हैं, ना कि कहा जाता है कि टेंस क्या हुआ है करके। इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टाइम का एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब वैश्विक अवधारणा है, जबकि टेंस जो है वैश्विक अवधारणा नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज किया जाता है, ग्रामर में। टाइम में दूसरा क्या आ जाता है, यह ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। इसको ग्रामेटिकल टर्म मतलब व्याकरणिक पद्धति नहीं है, लेकिन टेंस क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है। इसको व्याकरण में यूज किया जाता है। तीसरा क्या है, टाइम। टाइम से दिन, महीना, वर्ष, ऋतु का पता चलता है, जबकि टेंस में दिन, महीना, वर्ष, ऋतु का पता नहीं चलता। दोनों के बीच यही जो है मुख्य अंतर होता है। यह समझ में, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अभी वर्तमान में कौन सा दिन चल रहा है, ऐसा करके, अभी ये नहीं पूछा जाता कि अभी वर्तमान में कौन सा टेंस चल रहा है करके, ठीक है। अगर पूछा जाता है कौन सा ऋतु है करके, तभी कौन सा समय है, कौन से समय का ऋतु है, अभी वर्षा ऋतु है, ठीक है ना, कि वर्षा काल है करके, ठीक है। पूछते हैं कि ऐसा कौन सा वो टेंस है करके, नहीं पूछा जाता। तब आया आप लोगों को समझ में कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है, ठीक है।